क्लास 9 की का दूसरा चैप्टर जो है वो आज हम पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उन सभी में मौजूद उसमें मौजूद सभी कण जो है वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा, चांदी आदि। अब विसमांगी और समांगी मिश्रण में क्या अंतर है। यह समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में का जो संगठन होता है वो एक समान होता है। विसमांगी मिश्रण में संगठन एक समान नहीं होता है। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच अस्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। और विसमांगी जो होता है उनके अवयवों के बीच अस्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू तथा नमक आदि, मतलब बालू और नमक का मिश्रण। समांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है, लेकिन विसमांगी मिश्रण के अवयवों को हम आसानी से देख सकते हैं। अब है विलयन, निलंबन और कोलाइड जो है वो एक दूसरे से भिन्न कैसे है ये जानते हैं। विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है, निलंबन जो है वो विसमांगी मिश्रण है, जबकि कोलाइड जो है वह प्रतीत तो होता है कि समांगी है, लेकिन वो एक्चुअल में होता विसमांगी मिश्रण है। विलय के कणों का आकार जो है वो अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में जो है वह 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के द्वारा भी वो नहीं देखे जा पाते हैं। निलंबन के विलय कणों का जो आकार होता है वह 100 नैनोमीटर के बराबर होता है, इसलिए इन्हें जो है वो आसानी से देखा जा सकता है। कोलाइड के विलय के जो कण हैं उनका आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। अर्थात क्या हुआ कि इसके कणों का जो व्यास होगा वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। इन कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। विलयन जो है यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, निलंबन फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता, जबकि जो कोलाइड है वह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। विलयन जो है वह अस्थायी है और इसके विलय जो हैं वो पृथक नहीं होते। छानन विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन जो है वह अस्थायी है और इसके कण जो है वो कुछ समय के बाद तल्ली पर जमा हो जाते हैं। छानन विधि के द्वारा इनके कणों का जो मिश्रण है उसको अलग कर दिया जा सकता है। कोलाइड जो है वह भी जो है वो विलयन के समान ही एक अस्थायी विलयन है, जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। दूसरा जो है विलयन में जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। याद रखें, विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है और निलंबन भी टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो होता है। कोलाइड में जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है और यह जो है वो टिंडल प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो आपको बताना है कि इस तापमान पर इसकी सांद्रता जो है वो आपको प्राप्त करना है।
विलेन की सांद्रता मापने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वह है विलेन की सांद्रता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया, तो ये विलेय कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड हुआ इसका विलेय, और विलेन जो है वो क्या हुआ 100 ग्राम जल। तो विलेय का द्रव्यमान 36 है और ये जल में घुलेगा। ठीक है, विलायक कौन है, जल। अब चूंकि जल 36 जो है वो विलेय है प्लस 100 हो गया विलायक, दोनों मिला के विलेन बनेगा। तो विलेन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वह हो जाएगा 136। अब विलेय का द्रव्यमान फॉर्मूला पे पुट करते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेन का द्रव्यमान गुना 100%। सांद्रता मापनी है, अब इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 26.4%। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो है आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप किस प्रकार पृथक करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो हम जो है वह जानते हैं कि जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में 25 डिग्री या इससे अधिक का अंतर हो तब इसके मिश्रण को है आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, कैसे है करेंगे, तो प्रोसीजर इसका है, जो मिश्रण है हमारे पास, मिश्रण क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल को एक आसवन फ्लास्क में रखेंगे, इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे, ये है हमारा थर्मामीटर। फ्लास्क, इसके अंदर पेट्रोल और केरोसिन। अब जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है उस तरीके से इसे व्यवस्थित करेंगे यानी फ्लेम के ऊपर में रखेंगे। अब मिश्रण को जो है वो धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानी पूर्वक जो है वो थर्मामीटर का अवलोकन करते जाएंगे। पेट्रोल जो है वाष्पीकृत होकर संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है और आसवन फ्लास्क में जो है वो मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्वेश्चन में चीज है कि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, यानी पेट्रोल का जो क्वथनांक है वह मिट्टी के तेल की तुलना में जो है वह कम है, इसलिए पेट्रोल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल गया। ठीक है, पृथक करने की सामान्य विधियों को नाम दे। दही से मक्खन किस विधि से पृथक किया जाता है, तो अपकेंद्रीकरण, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा, एवेपोरेशन, नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन के द्वारा सब्लिमेशन। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रणों को पृथक किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है वो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। किसे शुद्ध करने में, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कार्य जो हैं रासायनिक और भौतिक, कौन से कार्य रासायनिक है और कौन से कार्य भौतिक हैं। तो आप ये आराम से बता सकते हैं। पेड़ों को काटना किस टाइप का कार्य होगा, भौतिक। भौतिक कौन कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, और अब जो है वह बाकी जो बच गया वो रासायनिक परिवर्तन आपका।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ, इसमें कौन कौन शुद्ध पदार्थ में तांबा शुद्ध पदार्थ में है, सोना, नमक, चीनी, डिस्टिल वाटर, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल। अगर मिक्सचर में देखें तो आप दूध देख सकते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, स्टील जिनके बर्तनों में हम खाते हैं, मिट्टी का तेल हो गया, आइसक्रीम, फिर सोने के जो आभूषण बनते हैं वो भी प्योर सोने से नहीं बनाए जाते, एक्सेट्रा। हमारा अगला जो है प्रश्न है वह निम्नलिखित को प्रतीक करने के लिए, अच्छा, आप किस किस विधि से जो है वह सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि का यूज किया जाएगा? तो वाष्पीकरण या वाष्पन विधि का। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना हो तो ऊर्ध्वपातन विधि का। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना हो तो छानन या निस्पंदन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। दही से मक्खन निकालने के लिए हम जानते हैं अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण का प्रयोग करेंगे, सेपरेटिंग फनल का प्रयोग करेंगे। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन यानी छानन विधि का प्रयोग करेंगे। बालू से लोहे के पीनों को पृथक करने के लिए जो है वो चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करेंगे। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में फटकन विधि यानी विनोइंग। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को अलग करने के लिए भारण यानी लोडिंग का प्रयोग करेंगे। आप इसमें फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। अब चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट या अवशेष जैसे शब्दों का प्रयोग करके आपको यह आंसर लिखना है। तो सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में, विलायक यानी जो अपने में विलेय के कणों को घुलाते उसे विलायक कहते हैं। इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है, यानी पानी चीनी को घुला लेगा। आपको जल या चीनी का क्या होगा? विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, जल और चीनी का विलायक में विलय मिला तो आपको विलयन प्राप्त हुआ, क्योंकि चीनी जो है वो जल में घुलनशील है। अब इसमें 1 आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में अघुलनशील विलय है। इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय जो है घुले तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। वह कि एक क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को क्या किया? प्राप्त किया। निम्नलिखित तारीख, एक सेकेंड, हाँ, हमारा प्रश्न था, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उन्हें प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में, जल क्या है? विलायक, विलेय की पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया है? विलेय पदार्थ जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इन 4 का जांच किया था प्रज्ञा ने। कितने कितने तापमान पे? तो 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन और 353 केल्विन। 283 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता जो है वो है 21, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 24।
293 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट की जो घुलनशीलता है, यानी वो जब वो संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगा विलयन, तब की बात कर रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट की जो घुलनशीलता है वह है 32 सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 37। पोटेशियम नाइट्रेट की जो घुलनशीलता है 293 केल्विन पे, वो है 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 37। 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता 62, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 40, अमोनियम क्लोराइड की 41। 333 डिग्री केल्विन पे 106, सोडियम क्लोराइड 37, पोटेशियम क्लोराइड 46, अमोनियम क्लोराइड 55। 353 पे 167 पोटेशियम नाइट्रेट, 37 जो है सोडियम क्लोराइड, 54 पोटेशियम क्लोराइड और 66 अमोनियम क्लोराइड। अब बोलता है कि 50, क्वेश्चन कहता है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, कितना, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, एक मिनट, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, यानी कि 313 केल्विन पे 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का जो ये है मतलब घुलनशीलता, वो कितना है, 62 ग्राम। ठीक है, 62 ग्राम है, तो बोलता है 50 ग्राम जल में, तो हम क्या करेंगे, 62 ग्राम अपॉन 100 इंटू 50 मात्रा निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना होगा मात्रा, 31 ग्राम। अब प्रज्ञा जो है वो पोटेशियम क्लोराइड का विलयन तैयार करती है 353 केल्विन पे। 353 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड यानी 54 और विलयन को ये तैयार कर चुकी है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, यह आपको स्पष्ट करना है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वह क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गया, क्योंकि ठंडा करने पर जो है वह घुलनशीलता जो है, किसी भी चीज़ की घुलनशीलता जो है वो कम हो जाती है। जैसे चीनी का अगर आप सीरा बना रहे हो और ठंडा कर दिए तो आपको समझ में आएगा कि वो जो है वो रवेदार हो जाता है। तो उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड भी जो है वो क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो सबसे अधिक कौन सा घुलनशील होगा, बताइए आप। दो 293 केल्विन पे 32, 36, 35, 37, तो सबसे ज़्यादा घुलनशीलता किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान में परिवर्तन से जो है वो लवण की घुलनशीलता, अगर तापमान में पॉजिटिव परिवर्तन है, मतलब तापमान में अगर तापमान इंक्रीज अगर कर रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो घुलनशीलता जो है वो बढ़ेगी, और अगर डिक्रीज होता है तो घुलनशीलता जो है वह घटेगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो परिभाषित करना है किसी संतृप्त विलयन को। संतृप्त विलयन वो जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती,
तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है, मतलब उसको तृप्ति मिल गई। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे सोना। उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना और चांदी आदि। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड जो है वो विलयन है। इनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से क्या होता है? छोटा, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके विलयन के कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, और ये जो है वो अस्थायी होते हैं। ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं और प्रकाश को प्रकीर्णित भी करते हैं। इसके एग्जाम्पल है रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। निलंबन क्या है? निलंबन जो है वह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में जो है वो निलंबित रहते हैं, यानी जो मीडियम है उसमें छने हुए टाइप से रहते हैं। ये निलंबित कण जो है वो आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो ठोस कण जो है वो नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक, पानी में चूना वगैरह वगैरह, मतलब पानी में चूना पत्थर या चूना कुछ भी। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। कौन कौन सा है? सोडा जल। सोडा जल को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, तो सोडा जल क्या होगा? समांगी। पहले समांगी को कर लेते हैं, फिर विषमांगी। बर्फ समांगी, वायु समांगी, सिरका समांगी और छनी हुई साय समांगी। बाकी जो बच गया वो विषमांगी। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो वायुमंडलीय दबाव पर जो है ना वो रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो हम जो है उसे उबालेंगे और उसके टेम्परेचर को नोट करेंगे। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो रंगहीन द्रव दिया गया है वह क्या है? वो शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक और गलनांक जो है वो निश्चित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वह शुद्ध पदार्थ हैं? ठीक है, तो इसमें बर्फ शुद्ध है, दूध तो मिश्रण है, पता है आपको। लोहा भी शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है और पारा शुद्ध है। ईट मिक्सचर है एक तरह से, उसके पकाया जाता है मिट्टी और कुछ और चीज़ों को मिला के। लकड़ी, वायु तो जानते ही हैं कि मिश्रण है। निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। कौन कौन विलयन है? समुद्री जल विलयन होगा और सोडा जल। निम्नलिखित में से कौन जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? दूध पहले आप पढ़ चुके हैं। दूध जो है वो ये है कोलाइड है, तो कोलाइड जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। दूध, स्टार्च विलयन, ये भी जो है वो कोलाइड विलयन है। निम्नलिखित को तत्व या यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कि जो मिश्रण है उसे अलग करेंगे। इसमें मिश्रण कौन सा है? मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है, कोयला हो गया आपका, रक्त, इतना ये जो है कोयला, रक्त, वायु, इतने जो है वो मिश्रण है। अब देखेंगे कि इसमें तत्व कौन कौन सा है। सोडियम तत्व है, चांदी तत्व है, टीन तत्व है, सिलिकॉन तत्व है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? यौगिक। कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन जो है वह रासायनिक परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, खाना जब पकता है तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं,
लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, और पौधों में वृद्धि ये भी रासायनिक परिवर्तन। बस आज का हमारा जो लेसन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।